स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति है उसके कौन कौन से माप होते हैं। तो हम जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। पहला होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। और ये तीनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में इनमें से 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। कभी माध्य और माध्यक में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी माध्यक और बहुलक में से, और कभी माध्य और बहुलक में से क्वेश्चन है वो बनता है। यानी इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और ये अथवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझना है। तो आज हम पढ़ेंगे माध्य। सबसे पहले है वो हम पढ़ेंगे माध्य, और माध्य है हम 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि से और दूसरा है कल्पित माध्य विधि से। और दोनों ही विधियों से हम आज समांतर माध्य है वो ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इसका माध्य ज्ञात करना है और हम इसको प्रत्यक्ष विधि है उससे सरल करेंगे, क्योंकि हमें दिया नहीं है। जब तक दिया नहीं है तब तक आप किसी भी विधि से इसको सरल कर सकते हैं। जब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य है वो कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए, तो ही हमें कल्पित विधि से ज्ञात करना है। यदि हमें कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर केवल समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है, तो आप किसी भी विधि से, कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं, और इसको प्रत्यक्ष है वो साधारण विधि है उससे भी हम सरल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके नीचे है वो टेबल बना लेते हैं। इस तरीके से हमें ये वर्ग अंतराल x है ये दिया हुआ है, और साथ में बारंबारता f है ये दी हुई है। तो सबसे पहले हम ये जो वर्ग अंतराल है x है, इसका मध्य वर्ग है वो निकालेंगे, यानी इसका जो बीच का पद है वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ से इसका माध्य वर्ग है वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा माध्य वर्ग x। अब देखो यहाँ से 0 और 10 है, तो 0 और 10 के बीच में कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो 0 और 10 को जोड़ा तो 10 हो गया, और 10 में 2 का भाग लगाया तो कितना हो गया, 5। इसी तरीके से 10 और 20 को जोड़ा तो 10 और 20 को जोड़ा तो 30, और 30 में 2 का भाग लगाया तो हमारे पास में आ गया 15। अब 20 और 30 को जोड़ा तो 50, और 50 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 25। अब 30 और 40 है, तो 30 और 40 को जोड़ा तो 70, और 70 में 2 का भाग लगाया तो 35। अब 40 और 50, 40 और 50 को जोड़ा तो 90, और 90 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा, 45। तो इस तरीके से हमारा माध्य वर्ग आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें f(x) ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में माध्य का सूत्र होता है, माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। यानी हमें f और x की जरूरत पड़ेगी, तो f(x) की जरूरत पड़ेगी, तो इस f बारंबारता है इसको इस माध्य वर्ग से गुणा करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, f(x) आ जाएगा। तो हम 9 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 45। अब 12 है, इसको 15 से गुणा किया, तो 12 को 15 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 180। अब 25 है, 25 को गुणा किया 15 से, तो 25 को 15 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 375। 35 है, इसको 10 से गुणा किया तो कितना आ गया, 350। और 45 है, 45 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630। तो इस तरीके से हमारे पास में f(x) आ गया। लेकिन हमारा देखो सूत्र में, देखो यहां से x बार बराबर कितना, सिग्मा f(x) है। अब इस सिग्मा है, इसका मतलब क्या होता है, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, इस सिग्मा का मतलब होता है सम, और सम का मतलब होता है जोड़। यानी आपको जो f(x) है इसके सभी पद हैं इनका योग करना है। तो हमारे पास में ये आ जाएगा सिग्मा f(x), और सभी का योग करेंगे तो ये हो गया 5 और 5 10, एक हाथ से लगी तो 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28, और हासिल कितनी लगी, 2। तो ये 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, और 9 और 6 15।
तो ये हो गया 1580। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स है, इसका मान तो आ गया। हमें सिग्मा एफ है इसका मान और चाहिए, यानी एफ है उसका जोड़ चाहिए। तो एफ बारंबारता कहाँ पे है हमारी, ये रही। तो इन सभी का योग करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आ जाएगा। तो इन सभी का योग करना है। तो 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, हाथ से लगी 2, 2 और 1 3, 4, 5 और 1 6। तो ये कितना हो गया 60। अब हमारे पास में दोनों मान आ गए हैं। इन दोनों मानों को हम इस सूत्र में रख देते हैं। तो दोनों को सूत्र में रख दिया तो सिग्मा एफ एक्स है इसका मान कितना है 1580। तो इसकी जगह रख दिया हमने 1580 और बट्टा सिग्मा एफ है इसका मान कितना हमारे पास में 60। तो इसकी जगह रख दिया 60। अब इसको सरल करते हैं तो एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल हो गई। अब हमें 158 में 6 का भाग लगाना है। तो इस 158 में 6 का भाग हमने लगा लिया। तो 6 दूनी 12, भाग गया 2 बार, तो कितना बच गया 3, 3 और 8 38 और 6 6 36, तो 6 बार चला गया और 2। अब हमारे पास में कोई अंक नहीं है, अपनी तरफ से 0 लगाएंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 3 18, तो 0.3। फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, तो फिर 6 3 18, तो ये हो गया 26.33 और यही हमारा माध्य है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में उत्तर कितना आ गया 26.33। तो इस तरीके से हम प्रत्यक्ष विधि है उससे समांतर माध्य है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन है वो और करते हैं, वो किससे करेंगे, कल्पित माध्य विधि से। तो चलिए दूसरा उदाहरण है वो लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको कल्पित माध्य विधि है इससे हल करना है। तो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 और ये हमें फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है ये दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका माध्य वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका माध्य वर्ग ज्ञात कर लिया, माध्य वर्ग x और 40 और 50 है इसके बीच में कितना होता है 45, तो इसके बीच में हो जाएगा 45 यानी इसका माध्य है वो ज्ञात करना है। और 50 और 60 का माध्य यानी इसका बीच का पद है वो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 55, 60 और 70 के बीच में हो जाएगा 65, 70 और 80 के बीच में हो जाएगा 75, 80 और 90 के बीच में हो जाएगा 85 और 90 और 100 के बीच में कितना हो जाएगा 95। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने माध्य वर्ग ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से कल्पित माध्य है वो मानना है। तो हम इसमें से एक पद मान लेते हैं, हम लगभग बीच वाला पद है ये मान लेते हैं। तो मान लिया हमने कल्पित माध्य है वो कितना है 65। तो माना कल्पित माध्य a बराबर 65। अब ये हमने 65 मान लिया। तो अब हमें d ज्ञात करना है क्योंकि हमारे पास में कल्पित माध्य से अब हमें d ज्ञात करना है क्योंकि हम जानते हैं कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य है इसका सूत्र क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ डी और बट्टा सिग्मा एफ। तो हमें f और d चाहिए, हमें d चाहिए तो सबसे पहले हमें d ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम d ज्ञात करते हैं और d का सूत्र क्या होता है x माइनस a, यानी ये जो x वाला पद है इसमें से हमने जो कल्पित माध्य मानना था वो घटाना है। तो हमारे पास में d है इसकी टेबल आ जाएगी। तो 45 है इसमें से 65 घटाया तो हमारे पास में कितना आ गया माइनस का 20। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 20। 55 है, 55 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और किसका आएगा माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 10। अब 65 है, 65 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। 75 है, 75 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 10। 85 है, 85 में से 65 घटाया तो प्लस का 20 और 95 में से 65 घटाया तो प्लस का 30। इस तरीके से हमारे पास में d है इसका मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए एफ डी चाहिए, यानी ये जो f वाला पद है इसको d से गुणा करना है। तो f को d से गुणा करेंगे तो इस f को इस d से गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा f और d। तो यहाँ पे प्लस का 10 है और माइनस का 20 है तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस से और 10 को 20 से गुणा किया तो 200। तो ये हो जाएगा माइनस का 200। अब 25 है
इसको -10 से गुणा किया तो माइनस का 250। 28 है, 28 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 12 है, 12 को +10 से गुणा किया तो प्लस का 120, तो ये हो गया प्लस का 120। 10 है, इसको 20 से गुणा किया तो प्लस का 200, तो ये हो गया प्लस का 200। 15 है, 15 को गुणा किया 30 से तो ये हो गया 15 × 45, तो 450। अब हमें सिग्मा FD है इसका मान चाहिए, यानी इन सभी का योग करना है आपको, तो इन सभी का योग कर देते हैं। तो सिग्मा FD बराबर, अब माइनस वाले पद हैं उनको एक साथ जोड़ के लिखेंगे और प्लस वाले पद हैं उनको एक साथ जोड़कर लिखेंगे। तो माइनस के कितने हो गए, देखो माइनस के 200 और -250, तो कितने हो गए, माइनस के 450, और प्लस है इसके कितने हो गए 450, तो ये रहा। तो 450 और 200 कितना हो गया 650, और 650 में 120 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 770, तो प्लस का हो गया 770। अब 770 में से 450 घटाएंगे तो हमारे पास में 70 में से 50 घटाया तो 20, और 7 है इसमें से 4 घटाया तो कितना हो गया 3, तो 320 आ गया किसका, प्लस का। तो हमारे पास में सिग्मा FD इसका मान कितना आ गया, प्लस का 320। अब हमें सिग्मा F का मान चाहिए यहाँ से, तो सिग्मा F यानी बारंबारता है इसके पदों का योग करेंगे। तो सिग्मा F बराबर, तो 0 और 5 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, हाथ से लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 8 9 और 1 10। तो हमारे पास में सिग्मा F है इसका मान कितना आ गया 100, और ये दोनों मान हैं हमने इस सूत्र में रखने हैं। तो इसका मान हो जाएगा, अब ए की जगह हमने कितना माना था कल्पित माध्य 65, तो इसकी जगह पर तो आ जाएगा 65 प्लस सिग्मा FD, और सिग्मा FD का मान है हमारे पास में कितना आया है 320, तो इसकी जगह आ जाएगा 320, और बट्टा सिग्मा F इसका मान कितना है 100, तो बट्टा 100। तो अब इसको सरल करेंगे 65 प्लस, अब 320 है इसमें भाग लगा दिया 100 का तो कितना आ गया 3.20, और ये है इस 65 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65 और 3 68 और 0.20, और यही हमारा उत्तर है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य है वो ज्ञात कर सकते हैं। मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।